सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलनाथ निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान संदातीतम गगन सदृशम तत्म साधिकृष्ण एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भावातीतम चैतन्यम शासंयमातीतम निर्जरम नाद्बिन्दुक्लातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द परम दयाल सतगुरु के अमृत वाणी कानों द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत वाणी राम सदगुरुदेव जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणो सतगुरु वगैरह दे हरिनाम निरपद संगत जीवनम अक्षर सब धरती का सब बन गुण सात समुद्र सतगुरु ये सत अंतर घट घट के जाने बारह हे राम जी बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा सत्य हर जस पद राग शब्द चल रहे हैं। सदगुरु देव आज समझा रहे हैं मेरे को जानेंगे जब भी आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति सम वो कर सकते। तो महाराज यहाँ रूप को कह रहे हैं मेरे दर्शन करो मेरे को जानो, रूप तो छोड़ के ही नहीं गए। फिर भी महाराज लिख रहे हैं कि संसार में कोई आगे कोई भी वस्तु होती है, सजीवन है, कल्पवृक्ष है, चिंतरामणि है, पारस है, देखा नहीं सुना है, और कई जने सुनकर बखान भी करते हैं, महिमा करते हैं। इसी प्रकार मेरा ये केवल ज्ञान है, इसको कोई बांचते हैं, कोई सुनते हैं, और कोई बिना सुने ही बखान करते हैं। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं कि मेरा ये केवल ज्ञान है, इसको जब तक नहीं समझोगे तब तक आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर नहीं सकते। तो समझना क्या है वो सुखराम जी महाराज कह रहे कि आत्मा ब्रह्म है। तो हे अवधू हे मन, आत्मा को समझना चाहिए, मन को समझाना चाहिए कि तत्व का विचार करे। तत्व यानी राम का नाम जो है वो तत्व ब्रह्म है। इसका विचार करे कि ब्रह्म आत्मा को ब्रह्म परमात्मा में मिलावे या रूप में। रूप में कभी मिली है क्या आत्मा? कभी नहीं मिल सकती। रूप से तो आती है तो निकल जाती, स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं अबदू ऐसा तत्व विचार, गगन मंडल में बालक खेले रूप वर्ण से न्यारा। महाराज फरमाते जो गगन मंडल में बालक है निज नाम, वो आत्मा कन्या का पति है। वो गगन मंडल में विराजता है, खेले मतलब विराजता है। अब उसको आत्मा को लेने आने के लिए कंठ में आना पड़ता है। तो वो कैसे आवे? ये मेरा ज्ञान का विचार कर ले और मेरे ज्ञान को जान ले तो तू परम पद की प्राप्ति कर सकते, तो परमात्मा रूप बन सकती है। इसलिए हे आत्मा तू ब्रह्म है, परमात्मा का अंश है, तो इसका विचार कर ले। जब तक तू चार वर्ण से न्यारी नहीं होगी तब तक वो गगन मंडल में खेल नहीं सकती, परमात्मा भरतार के संग मिल नहीं सकती। तो पांडे में चार वर्ण सु न्यारा, मोकू लगे कोई बिरला जग में बहुत बसे संसार। इस पंच तत्व शरीर संसार है, इसमें बहुत अनगिनती आत्माएं बसी हुई है।
हे पिंड में रहने वाली आत्मा, 4 वर्ण से मैं न्यारा हूं। कैसे हुआ कि गगन मंडल में बालक के संग 6 पूरब 6 पश्चिम के कोण छेदन करके, और कब किया, ये तत्व ब्रह्म के नाम को रटने का कड़ समझी। इसकी कड़ सृजनहार ने मेरे को बताई है, विरमदास जी ने नहीं बताई है। विरमदास जी ने तो उस देश का ज्ञान कराया है, कड़ सृजनहार ने मेरे को दिया है। शुद्ध चेतन आत्मा भी सृजनहार ने दी है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि बिरला ही मेरे ज्ञान को लग सकते हैं। इस ज्ञान की महिमा बता रहे सुखराम जी कि महिमा करे तिके जन जुग में सोबे कुंटा जासी, निंदा करे तके नर जुग में, निंदा सुनर नरक पड़ते सांख भरे कृष्ण ग्वाला हो। महिमा करेगा तो मेरे ज्ञान की महिमा से वैकुंठ चली जाएगी आत्मा, ऐसा गुण बता रहे सुखराम। और निंदा करने वाले सीधा नरक में जाए, और काने से सुन सुन करके वाणी बाँचने लग जाएगा। सुनने वाला बेरंग अरत करते रहेंगे, दूसरों पे घटाते रहेंगे, आन देवता है मैं गुरु हूं, सुन सुन करके बखान करते रहेंगे, वो सीधे अवगति में चले, उसकी गति रुक जाएगी। सिकल विकल चर्चा करे देश अरथ नहीं माई, वहां के संग सुखराम के जीव गता सुन, गति से चला जाए। गति जाने की पहचान सुखराम जी महाराज बता रहे हैं निर्णय के अंग में। बिन भक्ति महाराज पर बिन निर्णय भक्ति करे, लोक कौन से जाए, भर बेटा खाता फिरे किणिय न पहुंचे गांव, किणिय न पहुंचे गांव घर को घर के माई। ऐसा महाराज तत्व का विचार करके निर्णय बता रहे हैं। इस मेरे ज्ञान को समझ जाओ, सोचो विचारो समझो और धारण करो। नहीं तो महाराज परमात्मा अगर धारण करोगे तो कंठ में भी जागृत हुआ तो नरदेह का पट्टा मिल जाए, परंतु कानों से सुन सुन करके मन से विचारों से बाजकर बेरंग अरत नहीं करो। बेरंग अरत करने से ये ज्ञान तेरे को वहां भेज दे। इस ज्ञान में इतनी शक्ति है, अवगति में ये ज्ञान भेज देता है। क्यों? सब देवताओं से घृणा कराते हैं तो शरीर तो देवता ही देंगे, माता पिता ही देंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इस मेरे ज्ञान को निंदा करना, मेरे ज्ञान को बेरंग पढ़ना कौन करते हैं? कि सुखराम जी कह रहते हैं, ज्ञानी सु में मत बखानू, तेरे उर क्या भाव है। हे ज्ञानी, मैं तेरा मत मैंने विचार, तेरा विश्वास में पूछ रहा हूं कि संसार में तेरा भाव क्या है। संसार में अवगति में जाने का है, नरदेह में जाने का है, वैकुंठ में जाने का है, नरक में जाने। ये आत्मा, इस आत्मा को कहाँ ले जाना है? ले जाने वाला कौन है? ये शरीर है, मन है, विचार है, इच्छा है, इंद्रियां हैं, ये ले जाने वाले। इनके अंदर में आत्मा है तो ये मर्जियां जैसे करके ले जाएगी, और केवल ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय करके भक्ति में लीन रहेगा तो इन सब के ऊपर आत्मा हुक्म चलाए, इनके अंदर में नहीं रहेगी। उसी को कहते हैं चेतन हो गई आत्मा, जाग गई। और जागी हुई आत्मा आध्यात्मिक निर्णय उतार सकती है, भक्ति कर सकती है। जो सोई हुई आत्मा है, भटकी हुई भरमी हुई आत्मा है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे ज्ञानी, रजोगुण शब्द बोल रहे हो मुख माई। रजोगुण जो शब्द मुखारबंद से बोलता है, घमंड के, अहंकार हूँ पद के, राग द्वेष के, मेरी तेरी के, तो सबे ज्ञानी गृहस्थी जैसा संत बुद्ध नहीं कोई। एक साख में सबको पकड़ो तो ही इतवार। जितने भी ज्ञानी हैं वो संत बुद्धि नहीं है, एक ही साख में पकड़ो उनको विश्वास भी नहीं आता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये मेरो ज्ञान सजीवन जग में मृतक जीव जीवाया। ये मेरा ज्ञान सजीवन है, जगत मरे हुए को जिंदा करता है।
इसलिए बांधा ओ नर मोय न जाने जी, आगे वस्तु न देखी किसने, काना सुने बखाने जी। अरे बांधा ओ नर मोय न जाने जी, आगे वस्तु न देखी किसने, काना सुने बखाने जी। ये मेरे ज्ञान को कोई बिरला ही जाने। जिसको संसार में बसे रहना है, आत्मा को घूमता फिरना है, वो मेरे ज्ञान को नहीं समझे। कोई सुन सुनकर बखान करेगा, कोई बाच बाच के बखान करेगा, कोई निंदा करेगा, कोई महिमा करेगा, और कोई धारण कर लेगा। जो धारण करेगा वही मेरे ज्ञान को समझ सकता। आगे किसी ने वस्तु देखी नहीं तो वो कहे अनोखा कहां से आया, और कोई कानों से सुन सुनकर ही बखान करते रहते हैं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो मेरा केवल ज्ञान सजीवन जड़ी है। अब सजीवन जड़ी की पहचान नहीं होती है तो उसको क्या करते हैं, जड़ी सजीवन लाता खुंदे, कोद कोई नहीं लावे। जड़ी सजीवन लाता खुंदे, खोद कोई नहीं लावे रे। मेरी जो सजीवन जड़ी है, उसको सजीवन बाहर जो जड़ी है, यू बिन भेदी मोसू कर बाता, खाली उठने जावे रे। मेरा ज्ञान सुनकर भी पर जो इस श्वास रटना नहीं करता है, सूरज शब्द की समझ नहीं है, अनुभव नहीं है 12 करोड़ों की, तो महाराज फरमाते हैं वो यूं ही उठ के चला जाए, सुनकर भी बाँच कर भी खाली हाथ चला जाए। और जिसने सजीवन जड़ी को पहचान लिया, समझ गया, और कोई भोलप में खा लिया, कोई पहचानता नहीं, जानता भी नहीं, भोलप में खा लेता है, तो भोलप में जो खाता है उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे गुणों गुण देखे नहीं मिली सजीवन आए, क्या करनी मुर्दे किया मिली सजीवन। गुणों गुण देखे नहीं बहे बिड़त की लाज, क्या करनी मुर्दे किया मिली सजीवन। जे जीवे नहीं तो बिड़द जड़ी का जाए। मेरे को सजीवन कौन कहेगा? भूल भोले में कोई कर्मों के बस में हवा में उड़ के सजीवन कोई मुर्दे के पड़ जाती है। मुर्दे के फिर गुण अवगुण नहीं देखता है, वो जीवित हो जाता है। क्यों? नाम सजीवन है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, जिस आत्मा के कितने गुण अवगुण हो, कितने ही प्रकार के उसके कर्म बंधन हो, सांस रटना करेगा, करवत चलाएगा जबरदस्त, तो कर्म रूपी लकड़ी कट जाए, और गुण अवगुण सब माफ होकर के और परमात्मा में आत्मा। ऐसा मेरे ज्ञान में गुण है, ऐसा ये सजीवन ज्ञान। परंतु धारण करे बिना कोई जाने कि शरीरधारी गुरु महाराज कर लिए, ये हमारा कल्याण कर दे, वो आधार उनके आधीन बैठा रहता है। जो शरीरधारी के अधीन बैठा रहता है वो परम पद में नहीं मिल सकता। ज्ञान के अधीन रहो। मेरा केवल ज्ञान सजीवन ज्ञान है। इसलिए सुखराम जी उदाहरण दे के समझा रहे हैं, जगह जगह उदाहरण दे के समझा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है भाई कोई सजीवन जड़ी को देखना है, पारस को देखना है, चिंतरामणि को देखना है। ये जगत में है, नापेत नहीं है। जो भी बखान किया शास्त्रों ने, संतों की वाणी ने, पर बिरली जगह है। और इनके गुण बता रहे हैं, जो सारे गुण इनके बताए वही गुण मेरे केवल ज्ञान में। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे पारस लेर भीत में चुन दे, मिनको गए फोड़े रे, यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोसू ने न जोड़े।
किसी को पारस पत्थर मिल जाता है और उसकी समझ नहीं है कि लोहे को सोना बनाता है, सुनता है पर कैसे बनाता है वो समझता है। सुनता है पारस से लोहा सोना बनता है, पर कैसे बने? लोहे के पारस के एक केस बरोबर भी अंतर रहेगा तो सोना नहीं बनेगा। इसीलिए सुखराम जी कह रहे हैं, पारस को लेके भीत में चुन दे कि बहुत सुंदर लग रही है, कांच की गोली है, तो क्या लोहा सोना बन जाएगा? कैसे बनेगा? संजीवन को लाते खूनते रहते हैं कि मैं जिंदा हो जाऊंगा, तो हरगिज भी नहीं। जब तक मुंह में नहीं पड़ेगा जब तक जिंदा नहीं। तो जब तक रटना मुंह से नहीं चलेगी सांसों सांस, तब तक निरंतर प्रकट नहीं होगा। पारस लोहे, पारस रूपी मेरे ज्ञान में गुण है। आत्मा लोहे के समान है कर्मों के बस होकर के, और ये निरंतर का संग नहीं करेगी जब तक ये सरस 16वां सोना नहीं बन सकता। निरंतर में जाके मिलेगी नहीं तब तक सरस 16वां सोना नहीं बन सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मणि को फोड़ देते हैं, संसार में नाम जानते हैं मणि का, पर मणि मिलकर भी, और सुखराम जी कह रहे हैं उसका गुण नहीं समझते हैं और फोड़ फोड़ फेंकते रहते। या किसी को मिल जाते हैं हीरे तो कौवे उड़ाने में फेंकते रहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो बुद्धहीन जगत में ज्ञानी, जिसके बुद्धि पे विवेक नहीं, बुद्धि पे समझ नहीं, बुद्धि पे मान सम्मान अहंकार भरा पड़ा है। रजोगुण शब्द बोलते हैं वो मान सम्मान अहंकार भरा है बुद्धि पे, उसके ये केवल ज्ञान बुद्धि पे टिकने वाला है, न वो समझ सकते हैं। ये कितना ही आध्यात्मिक निर्णय सुने हुए हैं जो वैरंग अर्थ करते हैं, उनके बुद्धि पे टिकता ही नहीं अध्यात्म। सुनते हैं जब कहते हैं बहुत महिमा करते हैं, हाँ ज्ञान बहुत बढ़िया लगा, पर धारण नहीं करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ये काना सुनी बखान करते हैं, सिर्फ धारण नहीं करते हैं। इसका मतलब है बुद्धिहीन है। कौन है जगत में ज्ञानी? ज्ञानी को बुद्धिहीन बताया, या सुनने वाले को नहीं बताया। सुनने वाला तो उसको ज्ञानी के बंधन में है। क्यों? कि वो खुद भी केवल ज्ञान से नहीं जोड़ता है और सुनने वाले को भी नहीं जोड़ने देता। बस मैं गुरु तू चेला, मैं गुरु तू चेला, बस मैं आज्ञा दूंगा शब्द आगे बढ़ जाएगा, मैं आज्ञा दूंगा शब्द आ जाएगा, मेरे को ही दिखाना दूसरों को मत दिखाना। ऐसी बातें कौन करते हैं? बुद्धिहीन ज्ञानी। और उससे जुड़ते कौन है? बुद्धिहीन। झूठे गुरु के पास रे झूठा ही शिष्य जाए, साचा गुरु के पास रे साचा शिष्य चल जाए। सच्चा केवल ज्ञान है और इस केवल ज्ञान से वो ही जुड़ेगा जिस आत्मा को परमात्मा ने। झूठे शरीरधारी को वो ही जुड़ेगा जिसको शरीर से मोह बहुत है, ममता बहुत है, मान सम्मान बहुत है, वही शिष्य जुड़े। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं शिष्य जेले गुरु कहते हैं ये तो भैया अनेक, ये अनेक हैं, झेलने वाले और सुनने वाले, धारण करने वाले। बिरला मेरे केवल ज्ञान को धारण करने वाले बिरला है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं जो मूर्ख चिंता मन पावे ले कौवा सिर बावे रे, यू मंद भाग्या मौकूफे क्यों नेडो कोई न आए। एक तो मणि को फेंक देते हैं, दूसरा जो चिंतरा मणि जिसी को मिल जाती है मूर्ख को, तो कौवे के सिर बाते रहते हैं। कांच की गोली समझ करके बाते रहते हैं, समझते नहीं है कि मन चिंता कारक सिर है चिंतरा मणि से। इसी प्रकार ये राम नाम चिंतरा मणि है। इस राम नाम को मुखारबंद से रटता नहीं है, कागल या जिज्ञा से, सिर्फ मन से अंदर विचार करके बैठा रहता, मन से ध्यान करता रहता है, तो वो मूर्ख हुआ, मूर्ख ज्ञानी बताया उसको। ऐसे मूर्ख ज्ञानी खुद भी उस देश में नहीं जाते हैं, औरों को जाने नहीं। जो अगम देश का गुरु मूर्ख रे, अगम जाता कोई पाड़े, अगम जाते को महाराज फरमाते बेहद का गुरु मूर्ख रे।
महाराज फरमाते अगम देश में जाते को रोक देते हैं। कौन? ये मूर्ख गुरु, जो मंद भाग्या, जिसके बुद्धिहीन है। ये ज्ञानी वो मेरे को फेंक देता है, यानी मेरे ज्ञान की कदर नहीं करता है, मेरे ज्ञान को रुलाता रहता है। तो रुड़ियार प्राणी ही रुलाता है, कदर नहीं करता है। मर्जी आवे जैसे इस केवल ज्ञान के बेरंग अर्थ कर दी। आन की जगह महाराज फरमाते देवता का अर्थ कर दिया, और गुरु सदगुरु की जगह खुद भेदी जन का अर्थ कर दिया। तो बताओ कितने महाराज फरमाते मंद भागी है, मूर्ख गुरु है। तो बताओ कोई नेड़ा आएगा? कोई भी नहीं। इसके चिंतामणि के, पारस के, कलवृक्ष के, सजीवन जड़ी के, कलवृक्ष जैसा गुण, पारस जैसा अनंत जन्मों से आत्मा मरती जीती प्रतीत हो रही थी, उसने अंचर में मिला देवे, यानी लोहे को सोना कर। चिंतामणि जैसा राम नाम, इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये मणि जैसा, सजीवन जैसा केवल ज्ञान है। मणि जैसा महाराज फरमाते हैं जैसे मणिधारी सर्प है तो से चंदन हो जाता है, रात को अंधियार में भी से चंदन होता है। ऐसी मणिधारी सर्प के मणि होती है। तो अंदर में अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है मणि से। केवल ज्ञान इतना जबरदस्त है, ने अंचर इतना जबरदस्त है, मणि के समान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम सुनो नर नारी ओ मारो अंग होई, जो चिंतामण में गुण प्रगटे निज मन माने सोई। हे नर नारियां सुनो, ज्ञानी ध्यानी संत साध सब सुनो, वाणी बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो। मेरा अंग है कौन सा? तो चिंतामणि का अंग है। वैसे जैसे चिंतामणि से गुण प्रकट हो जाता है, मणि से चानना हो जाता है, कलवृक्ष से मन चिंत्या कारज सिद्ध हो जाते हैं, कल्पना करते हो वही कार्य हो जाता है। सजीवन जड़ी से आत्मा मरी हुई जिंदी हो जाती है। ऐसा ऐसा गुण है, और उसको महाराज फरमाते हैं मेरे इस अंग को, यानी मेरा जो ग्रंथ है ये अंग है, इसमें जो ज्ञान लिखा है वो चिंतामणि के समान है। परब्रह्म परमात्मा के भगवत वचन है, उसको चिंतामणि। ये निज मन तेरा इस निज ज्ञान को सूखता नहीं है, निज मन को कोई प्रकार का विश्वास नहीं, और अपमन से कार्य करता ऊपर के मन से, तो कुछ भी होने वाला। कई कहते हैं लड़के लड़की की शादी करते हैं तो देवता नहीं मनाते, नहीं कि फिर होम तो करते हो, फिर वो तो ऊपर से मन से, अंदर का मन नहीं है। कई राम से नहीं बड़े हुए थे, कई सत्संगी ऐसे बातें करते। तो मैंने कहा होम भी करते हो, लक्ष्मी का भी साथ करते हो, सब लेते देते भी हो, सब काम करते हो, और फिर कहते हम देवता काम नहीं करते। पंडित भी बुलाते हो, सब काम करते हो, तो निज मन नहीं है। कई महाराज की वाणी से फेरे कराते हैं, तो नर नारियों के फेरे माया के बंधन के हैं, सृष्टि उत्पत्ति के हैं। केवल वाणी सृष्टि उत्पत्ति से रद्द करती है, परम मोक्ष मिलाती है, और उससे फेरे क्या आते हो? कितने दोष के भागी हो हैं? बुद्धिहीन उसी को कहते हैं, उसी को कहते हैं मेरा अंग की समझ नहीं, और निजमन दूरा रखते हैं केवल ज्ञान से तो, और देवताओं से निजमन माने अपमन उसमें लगाते रहते। इसलिए सुखराम जी महाराज के ओ जुग बड़ो अज्ञानी, असत मत को सत्य समझे, सत असत कर जाए। सत्य जो परमात्मा का नाम है, सत्य आत्मा को मिलाना है, वो तो समझते नहीं। और असत्य जो शरीर है उसमें सत्य आत्मा को मिलाते हैं, मिल जाएगी, और सत्य आत्मा को परमात्मा से मिलाते नहीं। गुरु महाराज मिला देंगे, गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे। तो अज्ञानी हुआ, मूर्ख हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मेरे अंग में कौन सा गुण है? बांधा मोह में वो गुण आयो,
मेरे में ऐसा गुण प्रकट हुआ, मेरे अंग में, मेरे ज्ञान में। कलवश तले जाय नर बंचे, सोई सोई फल वहां पायो। कलवश के नीचे जाके जो वंचना करते हैं वही फल प्राप्त हो जाता है। एक आत्मा सांसों सांस बोलप में रटना करती है, नींद से जागृत हो जाती है। एक आत्मा उठ के जाके निंदा करने लग जाती है, वो नरक में चली जाती है। एक आत्मा सुन सुन करके पढ़ पढ़ बाँच बाँच के चेले मुड़ने लग जाते हैं और अनंग बड़ंग रत करते हैं, सिकल विकल उथल पुथल कर देते हैं महाराज के ज्ञान को। वो अवगति में चला जाता निरंतर होते हुए भी। और एक महिमा करता है, वो वैकुंठ में चला जाता, और एक धारण करके परम पद में मिल जाता है। तो कलवृक्ष के नीचे जाके वंचना करोगे वही फल प्राप्त हो। निज मन माय अंतर में लेवे, गुण प्रकटे माई। से नर झूठ जानसी मोने, जो झूठी नर पावे। साच जान कर सरनो गए है, से अमरापुर पावे। और निंदा करे तके नर निंदक, सो नीचा पड़ पावे। और महिमा करे तके नर जुग में, सुन वैकुंठा जासी। कै सुख राम सुनो सब भाई, भाव जिसो पढ़ है जग माई। जैसा जैसा जिसका भाव होता है वैसा फल मिलता है। अरे भाव खचा सुख राम के, सब नर फूटा ढोल। भाव अंदर से खच गया, निंदा में बैठ गया या अड़ंग बड़ंग अरत करने लग गया, महाराज फरमाते फूटे ढोल के समय जोजरा बजता रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सारे गुण है इसमें, मेरी वाणी, मेरे अंग में, मेरा सजीवन ज्ञान में सब गुण है। अब तुमको कहाँ जाना है, वही बच्चन मुखार बंद से बोलते रहो बस। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के सत्सर्व भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने जीवा कारण जाज, मोक्ष के मालिका ने धन्य। अनंत कोट संतान धन्य। राम सभा से राम राम, सबने राम 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 राम।